Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ejder Asghar Badshah assisted Ejder with another tutorial of highway engineering of MCQs. So we are studying India BECS. We are studying India BECS highway engineering section number 1. So without further ado, let's go to question number 50. Maximum number of passengers, cars that can be pass a given point on a road during 1 hour under the most ideal roadway and traffic conditions is known as. तो मुसाफिर कारों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो सड़क पर एक मुकर्रर मकाम से 1 घंटे के दौरान इंतहाई मिसाली सड़क के रास्ते और ट्रैफिक हालत में गुजर सकती है, इसको के तौर पर जाना जाता है, उसको बेसिक कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन कहा जाता है। तो ये कितनी होती है? ये आप लोग अगर इतने काबिल हो और इतने ही ज़्यादा काबिल हो तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लें। फिर आप लोग कहते हैं कि हमें बड़ी बड़ी सरकार में तनख्वाहें नहीं मिलती, पोजीशंस नहीं मिलती। तो ये बेसिक कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? तो ये अगर आप लोगों को इतना पता है और आप लोग इतने काबिल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लो कि एक सड़क की बेसिक कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो मुसाफिरकारों की ज़्यादा जो सड़क पर एक मुकर्रर मकाम से 1 घंटे के दौरान इंतहाई मिसाली सड़क के रास्ते और ट्रैफिक हालात में गुजरते और हालात भी अच्छे हो, हालात भी अच्छे हो और मिसाली सड़क हो, मिसाली सड़क के रास्ते और ट्रैफिक हालात में गुजर सकती है, तो दैट्स बेसिक कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन। सो द करेक्ट आंसर इज बेसिक कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन, राइट? बिकॉज दैट्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, राइट? पैसेंजर कार्स, maximum numbers of vehicles or passengers cars, right, that can be pass a given point on a road during 1 hour. The most important thing is 1 hour, not 5 hours, not 10 hours, यानी 1 घंटे के अंदर। तो उसको बेसिक, अक्सर हम लोग कहते हैं कि इसको ट्रैफिक डेंसिटी कहते हैं, नहीं, दैट्स रॉन्ग। इसको हम ट्रैफिक डेंसिटी नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको पॉसिबल कैपेसिटी कहते हैं, नहीं, मैं इनमें थोड़ा फर्क करता हूँ आपको। अगर मेरे पास रोडवे आइडियल हो तो ये बेसिक कैपेसिटी है ऑफ ट्रैफिक लेन। अगर रोडवे प्रिवेलिंग हो तो ये पॉसिबल कैपेसिटी है मेरे पास, ठीक है, ट्रैफिक लेन की। अगर अनरीजनेबल रोडवे हो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी है। तो ये 3 टाइप की कैपेसिटीज होती है, ठीक है। बेसिक तो ये है कि 1 घंटे के दौरान मुकर्रर मकाम में से जितनी गाड़ियाँ निकले उसकी तादाद जो है वो कैपेसिटी उसकी जो है वो बेसिक कैपेसिटी है ट्रैफिक लाइन की, ठीक है। और प्रिवेलिंग रोडवे का क्या मतलब है? प्रिवेलिंग रोडवे का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक है। प्रिवेलिंग का मतलब है गालिब, ठीक है, डोमिनेंस, ठीक है। रोडवे का क्या मतलब है? द स्ट्रिप ऑफ लैंड ओवर विच अ रोड पासेस, यानी वो ज़मीन या ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पे सड़क पास होती है, ठीक है। तो बेसिकली जिस ज़मीन पे सड़क पास होती है वो रोडवे है, ठीक है, सड़क का रास्ता है। द स्ट्रिप ऑफ लैंड ओवर विच अ रोड पासेस, तो ये रोडवे है, मतलब जहाँ से सड़क गुजरती है उसको रोडवे कहा जाता है। कैरेजवे कहा जाता है, कैरेजवे किसे कहते हैं और राइट ऑफ वे किसे कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड द रोडवे, ओके।
जिस तरह मैंने कहा स्ट्रिप ऑफ लैंड ओवर विच रोड पास, जमीन का वो हिस्सा जहाँ से रोड गुजरता है। हाईवे किसे कहते हैं? द हाईवे goes back to the elevated Roman roads. There is a mound or hill formed by earth from the side, ditches thrown towards the center. Thus highway. ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। ठीक है, वन वे रोड किसे कहते हैं? वन वे रोड दे विल बी फेसिंग वन वे, जो कि एक ही रास्ते पे जाता है। Vehicles are normally parked facing the same direction as traffic flow. ठीक है, समटाइम लेन इंडिकेशन एरो में गाइड यू। लेन डिसिप्लिन वन वे रोड इज इम्पॉर्टेंट, मतलब वन वे रोड वो रोड होता है दे विल ऑल बी फेसिंग वन वे, जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, जिससे अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियां नहीं आती। अब जैसा कि ये वन वे रोड है, इस रोड में अगर देखा जाए तो वन वे रोड विद वन लेन भी हो सकता है, वन वे रोड ये विद टू लेन्स है, या सिंगल कैरेज वे है विद टू लेन्स है। ये डुअल कैरेज वे या डबल कैरेज वे नहीं है विद टू लेन्स। ये सिंगल कैरेज वे है विद टू लेन्स है, या वन वे सिंगल रोड है विद टू लेन्स है, या वन वे रोड है विद टू लेन्स है। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स। दिस इज स्किल्स कमिंग फ्रॉम माय पेनफुल हार्ट that I'm teaching you. तो ये वन वे रोड है। All these skills are coming from a painful heart that I'm teaching you, all right? तो ये वन वे रोड है with two lanes है। This is a one way road with two lanes. There might be one way road with one lane. Let me show you. अब इस तस्वीर में, if we want to see this picture, the upper portion in the first image is a one way road with one lane, या single road with one lane, या single carriageway with one lane. There are three different parameters. These are skills coming from Badshah. In the second picture, it's a single road with two lanes, but that is arrow is not been indicated. Here it's we required an arrow. Either its case be a single road with two lanes, right? Yeah, one way with two lanes, and it might be double carriageway, two-way road. So if this is a double carriageway with two lanes, that means that if this side, if the vehicle is going in this direction, so in this side the vehicle will going from another direction, opposite direction. यानी अगर इस डायरेक्शन में गाड़ी जाती है तो इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट आएगी, तो ये टू वे रोड है या डबल कैरेज वे है विद टू लेन्स। ठीक है, डुअल कैरेज वे विद टू लेन्स। जिस तरह a two-way street is a street that allows a vehicle to travel in both directions. तो ये two-way road में मतलब we have two lanes. So one is designed for one directions for vehicles, and is designed in other direction, which is in opposite direction, the direction which you are going. So the two-way road is a road that allows vehicle to travel in both direction. On most two-way streets, especially main street, a line is painted down the middle of the road to remind driver to stay on their side of the road. So line is painted. We need indicators. Like if we don't have an indicator, that might be a single road with two lanes, a single service road with two lanes, a single highway with two lanes, a single one-way road with two lanes. But if you have no indicators given in the middle of the road, then it might be a double carriageway as well with two lanes, या two-way road with two lanes. One is for another direction, one is for other direction. अच्छा, एक interesting question है, which is a skill from Badshah. And if I have to challenge me somebody in somewhere for roads, the oldest constructed roads discovered to date are in former Mesopotamia, now known as Iraq. सबसे पुरानी जो सड़क थी वो जिसको मेसोपोटामिया
पचामिया, ये इराक का पुराना नाम, इराक में बनाई गई थी। एंड दिस स्टोन्स पेव्ड स्ट्रीट डेट बैक टू अबाउट 4000 BC, जो 4000 BC में बनाए गए थे। इन द मेसोपोटामिया सिटीज ऑफ यूर एंड बेबीलोन, ठीक है। तो सबसे पुराना रोड जो था, पहला रोड जो वो मेसोपोटामिया में बनाया गया, जो कि इराक, आजकल इसको इराक कहा जाता है। द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकेवेटेड पोर्शन ऑफ अ रोड ऑन द हिल साइड इज नोन एज, ये हाईवे का हम सेक्शन 1 में क्वेश्चन 49 पढ़ रहे हैं। एक ऐसी दीवार जिसको हम स्टेबिलिटी के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहली बात स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है, यानी पहली बात जो है वो हो गई स्टेबिलिटी, ठीक है। और दूसरी बात हो गई किस चीज की स्टेबिलिटी, हाँ, रोड की स्टेबिलिटी। एक ऐसी दीवार जो कि हम रोड की स्टेबिलिटी के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एन एक्सकेवेटेड पोर्शन, एक्सकेवेटेड पोर्शन के लिए, मतलब ये सड़क है अगर, तो ठीक है, इफ दिस इज अ मेन रोड, तो अगर इसका लेट्स से ये साइड जो है ये एक्सकेवेटेड हो, ये पोर्शन अगर एक्सकेवेटेड हो और इसमें माउंटेन हो, मतलब रॉक हो, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ रॉक, राइट, या कोई और चीज़ हो, तो अगर ये एक्सकेवेटेड पोर्शन के लिए हम इसको, अगर हम क्या करें, हम वॉल कंस्ट्रक्ट करें, दीवार, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट वॉल, ठीक है। एक रिटेनिंग वॉल है, एक ब्रेस्ट वॉल है, ठीक है। यानी अगर ये रोड है, ठीक है, इफ दैट्स बीन अ रोड, ठीक है, तो एक ये एक्सकेवेटेड पोर्शन है, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं जिक्र करूँ ना, तो ये बेसिकली अगर मैं देखूँ ये रोड है, तो हमेशा जो पहाड़ के या माउंटेन के या हिल के लोड को सपोर्ट करेगा वो ब्रेस्ट वॉल है, और जो सड़क को नीचे सपोर्ट रिटेन करेगा, सड़क के लोड को, तो रिटेनिंग वॉल है। रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल दोनों जो है वो लोड को रिटेन करते हैं, लेकिन जो रिटेन है वो सड़क के नीचे होता है, ठीक है, यानी उतराई पे होता है, यानी सड़क के एज पे होता है, वो सड़क के लोड को, और उसके सड़क के नीचे जो सब बेस कोर्स, सब बेस, सब ग्रेड, और जो अर्थ मटेरियल होता है, चाहे अगर वो हार्ड सेटा हो, चाहे वो पत्थर हो, स्टोन्स हो, चाहे वो जो भी हो, उन सब को सपोर्ट करता है। उन सब, इवन बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, उनको भी सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रेस्ट वॉल है वो सड़क के साइड पे होता है, यानी हिल साइड पे होता है, हिल साइड पे। इन द वॉल कंसिडर स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकेवेटेड पोर्शन ऑफ अ रोड ऑन द हिल साइड, यानी पहाड़ को, सड़क को स्टेबिलिटी के लिए जो रोड है जिसको हम काटते हैं, जो पहाड़ को हम काटते हैं कटर्स के थ्रू, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी के थ्रू, ठीक है, रोड मशीनरी के थ्रू, ठीक है, तो वो एक्सकेवेटेड रॉक हो जाता है। तो वो एक्सकेवेटेड पोर्शन जो है, जो हम रॉक को काटते हैं हिल साइड पे, तो हिल साइड पे मेरे साथ रिटेनिंग वॉल होगा, और रोड साइड पे, रोड एज पे, रोड हिल साइड एंड रोड एज साइड पे जो स्टेबिलिटी के लिए जो हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते तो वो रिटेनिंग वॉल होता है। और हिल साइड पे जो पहाड़ के जो लोड को रिटेन के लिए
जब हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम ब्रेस्ट वॉल कहते हैं। देखिए, जो हम रिटेनिंग वॉल की बात करते हैं ना, तो रिटेनिंग वॉल में बेसिकली और ब्रेस्ट वॉल में कंसेप्ट ये है कि जो हिल साइड पे होता है वो मेरे साथ ब्रेस्ट वॉल होता है, ठीक है। ये अक्सर लोगों को नहीं आता और अक्सर लोग जो है इनके बारे में नहीं जानते। मैंने अक्सर देखा है पूछते हुए, किसी को ये नहीं आता। जो सरचार्ज लोड है, जो ब्रेस्ट वॉल जो है वो बेसिकली जिससे रच्छाती होती है ना, ब्रेस्ट होती है, तो ब्रेस्ट वॉल इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब इट्स लाइक अ ब्रेस्ट वॉल, इट्स लाइक अ ब्रेस्ट। जिस तरह इंसान के जिस्म में ब्रेस्ट छाती जो है, सीना, वो मजबूत चीज़ होती है, उस पर इंसान खड़ा होता है, तो ब्रेस्ट वॉल जो है ये सरचार्ज लोड को क्या करता है, जो मेरे पास सरचार्ज लोड होता है ये उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। सरचार्ज लोड कभी कभी अर्थक्वेक्स में या नेचुरल कैलेमिटीज से, कुदरती हादसात में अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती है, पत्थर गिर जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं और क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती है, पत्थर गिर जाते हैं। तो ये ब्रेस्ट वॉल क्या करते हैं, जो यहाँ से सड़क पे, आई हैव फिक्स दिस, जो सड़क में मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ। बेसिकली अगर ये सड़क है तो लेट्स से ये जो सड़क है, ठीक है, ये सड़क की लाइन है, तो एक व्हीकल इधर से जाती है और एक व्हीकल से इधर से आती, तो यहाँ से जब पत्थर गिरते हैं इसके ऊपर, तो ये ब्रेस्ट वॉल जो इस मतलब यहाँ तक तो ये क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है, टू रिटेन, टू सपोर्ट द लोड। मतलब ये हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकेवेटेड पोर्शन ऑफ अ रोड, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स जब हम पहाड़ की कटाई करते हैं, जब ये मेरे साथ पहाड़ होता है, ठीक है, तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि बेसिकली ये जो मेरे पास क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं दिखाऊँ, ठीक है, लेट मी फिक्स दिस, तो ये बेसिकली सरचार्ज लोड को के लिए क्या कर, स्टेबिलिटी के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अ रोड इन द ऑन द हिल या इन द हिल, वट एवर आई शुड से, राइट। अब ये जो तस्वीर है ये मेरे ख्याल में इन्होंने दी है रिटेनिंग वॉल की, लेकिन ये रिटेनिंग वॉल नहीं, ये ब्रेस्ट वॉल है, क्योंकि ये जो सरचार्ज लोड है ये वाला, तो ये जो टेक्सटाइल फैब्रिक है, ग्रेवल बैकफिल है फॉर ड्रेनेज, ठीक है। तो ये रिटेनिंग वॉल भी हो सकता है, ये ड्रेन होल है, ये वीप होल है, ठीक है। और तो ये रिटेनिंग वॉल भी होता है और ये ब्रेस्ट वॉल भी हो सकता है, लेकिन सरचार्ज लोड या पहाड़ का लोड या हेवी लोड को ब्रेस्ट वॉल करते हैं। यहाँ पे जो वॉल कंस्ट्रक्ट होता है वो रिटेनिंग वॉल होता है। उस लोड को, जो वैली का जो लोड है या जो रोड एच का जो लोड है, एच का जो लोड है, यानी इसका जो ये लोड है, तो उसको यहाँ पर जो लोड है, ठीक है, हाँ, तो इस लोड को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम रिटेनिंग वॉल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरह, ठीक है। वी कंस्ट्रक्ट अ सॉर्ट ऑफ रिटेनिंग वॉल, राइट, या तो इस तरह रिटेनिंग वॉल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि नज़र आ रहा है। लेकिन बारकेफ ये भी रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। अब ये रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, दिस इज रिटेनिंग वॉल। अब जो कंसेप्ट है, अब ये ब्रेस्ट वॉल है, क्योंकि ये सरचार्ज लोड को या जो हिल लोड है या सरचार्ज लोड है जो कि प्रेशर एग्जिट करता है, ठीक है। लेट्स से अगर ये प्रेशर एग्जिट करता है, यहाँ से ये अगर प्रेशर एग्जिट करता है, ठीक है, हाँ, तो इस पूरे लोड, ये जो पूरा ब्रेस्ट वॉल है यहाँ पे, और ये क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इस सड़क को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एज है और यहाँ पर अगर हम रिटेनिंग वॉल बनाते तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली रिटेनिंग वॉल बनेगा, ठीक है, और इस तरह उसकी ये लंबाई होगी, ठीक है। तो रोड एच पे या वैली एच पे या वैली साइड पे रिटेनिंग वॉल होता है। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, जिस तरह ये कॉन्सेप्ट है। वंस अगेन दिस इज ब्रेस्ट वॉल, ये देखिए, ये सरचार्ज लोड है, ये हिल है, ये हिल का स्लोप है ओरिजिनल, ये फॉर्मेशन विड्थ, ये सड़क है।
ये साइड ड्रेन्स है, ठीक है, यहाँ पे ड्रेन्स दी जाती हैं, हम यहाँ पे ड्रेन देते हैं क्योंकि बारिश होती है तो ये पानी यहाँ पे जाएगा। ये वीप होल्स है, ये ब्रेस्ट वाल है, ये ओरिजिनल हिल स्लोप है, ये पैरापेट वाल है, ये वीप होल है, ये अब वर्टिकल रिटेनिंग वाल है, ठीक है। ये बैकफिल है रोड के लिए, जहाँ हमने ओरिजिनली साइल डाला था, फिर उसको कंपैक्ट किया था, तो ये फॉर्मेशन विड्थ है। तो ये एज है रोड का, ये हिल है, तो ये ब्रेस्ट वाल हम सरचार्ज लोड को या जो लोड है उसको क्या करते हैं, हैवी लोड उसको रिटेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उस सड़क को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम ब्रेस्ट वाल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और रिटेनिंग वाल सड़क के या जो बैकफिल है, सड़क का लोड या जो सड़क के नीचे जितना सब बेस है, बेस कोर्स है, वाटर बाउंड मैकेडम है, एग्रीगेट बेस कोर्स है, सब ग्रेड है, फिर लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 जितने भी लोड है, तो उसको क्या करते हैं, रिटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम रिटेनिंग वाल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये स्लोप है 1 and 4 में, बेटर ऑफ 1 and 4, राइट। तो ये रिटेनिंग वाल का कंसेप्ट है, ठीक है। ये भी ब्रेस्ट वाल है, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये भी ब्रेस्ट वाल है, ठीक है, ये भी ब्रेस्ट वाल है। देखिए, ब्रेस्ट वाल इज डिफाइंड इज द वाल बिल्ट टू प्रिवेंट द सॉइल एंड नेचुरल स्लोप। देखिए, जो नेचुरल स्लोप पे जो सॉइल होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके लोड को प्रिवेंट करने के लिए, उसके लोड को सपोर्ट के लिए, इम्पैक्टमेंट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द स्लोप फ्रॉम द हार्श वेदर इफेक्ट, जिस तरह लैंडस्लाइडिंग हो गया, इरोजन हो गया, at the downstream side of the road or building. तो मतलब जो नेचुरल जो कैलेमिटीज है, जिस तरह लैंडस्लाइडिंग हो गया, इरोजन, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेचुरल स्लोप पे हम वाल प्रोवाइड करते हैं, लैंडस्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए, इरोजन को अवॉइड ड्यू टू हार्श वेदर, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, टू बैड वेदर इफेक्ट्स, हार्श वेदर इफेक्ट्स, वी प्रोवाइड ब्रेस्ट वाल, ठीक है। देखिए, रिटेनिंग वाल और ब्रेस्ट वाल में इंजीनियर बादशाह आपको तमीज़ बताता है। आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस। द रिटेनिंग वाल is the wall, retaining wall is the wall, as the name suggests, like this is the retaining wall, as the name suggests, जैसे कि नाम से जाहिर है, is mean to retain earth pressure, this will always retain earth pressure। लेकिन ये अर्थ प्रेशर किस तरह होगा? अब देखो, ये रोड है हमारी, मेरी ये रोड है, ठीक है। अब मैंने एक्सकेवेशन की है, उस एक्सकेवेशन में ये जगह एक्सकेवेट है, ये नेचुरल स्लोप था अर्थ का, ये नेचुरल स्लोप है अर्थ का, और पहाड़ में से मैंने सड़क गुजारनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सकेवेशन करूंगा, राइट। तो ये मेरा रोड लेवल है, लेट मी शो यू ऑन दिस, ये मेरा रोड लेवल है। अब ये जो रोड लेवल है, इस रोड लेवल में इसको मैंने मेंटेन करना है। ऑब्वियसली इस पे मैं स्लोप दूंगा, कैम्बर दूंगा, ग्रेडियंट भी दूंगा, और इसमें क्रॉस स्लोप जो है कैम्बर वो दूंगा, ड्रेन्स भी दूंगा पानी के लिए, ठीक है। अब जो मेरा रोड लेवल है उसको मैं मेंटेन करूंगा, तो अब इसको, ये जगह तो वही नेचुरल स्लोप में आ रही है,
ये नेचुरल स्लोप इस तरह आ रहा है, ठीक है। ये अंडुलेशन है नेचुरल सरफेस लेवल्स पे, माउंटेन के, हिल के। तो अब ये जो पोर्शन है इसको मैं फिल करूँगा। तो ये जगह कट हो गई, ये जगह जो है, ये ट्राइंगल जो है, से दिस इज ट्राइंगल ए, तो ये ट्राइंगल ए जो है ये कट हो गई, ये ट्राइंगल बी जो है, ये ट्राइंगल बी फिल हो गई। तो तभी तो मैं रोड पर, और ये रोड मेरा इस तरह जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है। फिर कर्व्स भी इसमें आएंगे और ये रोड है, कर्व्स भी आएंगे इसमें और सुपर एलिवेशन भी आएगा, टाइप्स ऑफ कर्व्स भी मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, और टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में मैं बताऊंगा और लेक्चर दूंगा। बट इन दिस केस what I'm telling you is the difference between the retaining wall and a breast wall. तो ये retaining wall है क्योंकि retaining wall जो है is mean to retain earth pressure। ये जो अर्थ है, ये जो हमने फिलिंग की है, इस फिलिंग की या इस बैकफिल की प्रेशर को रिटेन करने के लिए, टू रिटेन द अर्थ प्रेशर, टू रिटेन द अर्थ बैकफिल प्रेशर, वी प्रोवाइड रिटेनिंग वॉल इन आर्टिफिशियली कट एज। ये आर्टिफिशियली कट एज है, ठीक है। ये जो है ना, ये स्लोप इस तरह आया है, तो ये जगह हमने एक्सकेवेशन की है, ये जगह हमने एक्सकेवेशन की है, तो ये जो यहाँ पे इस तरह, ये जो यहाँ पे स्लोप आ रहा है, ये इसको हमने फिल किया। तो ये आर्टिफिशियल कटिंग मैंने की, एक्सकेवेशन मशीन की तरह आर्टिफिशियल कटिंग है, नेचुरल कटिंग तो है नहीं। तो इस अर्थ प्रेशर को, ये जो एज है ये हमने कट किया है, ठीक है, यहाँ से एक्सकेवेट किया और ये सॉइल उठाया हमने यहाँ पे डाल दिया से। तो ये जो आर्टिफिशियल कट एज है, इस सॉइल को हमने तो इस एज के, जो कि सड़क के एंड पे, एज पे जो वॉल हम क्रिएट करते टू रिटेन द अर्थ प्रेशर, टू रिटेन द बैकफिल सॉइल, तो उसको हम रिटेनिंग वॉल कहते हैं। और एक्सकेवेशन एज इन सॉइल, ये एज है इन सॉइल। ब्रेस्ट वॉल ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड टू सस्टेन अर्थ। यहाँ पे पहाड़ भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे साथ अर्थ, नेचुरल अर्थ है, तो उसको सस्टेन करने के लिए, उस लोड को बर्दाश्त करने के लिए, सस्टेन करने के लिए अगेंस्ट अ नेचुरल स्लोप, ये नेचुरल स्लोप आ रहा है, ठीक है। अगेंस्ट सच इज द हिल साइड ऑफ अ माउंटेन रोड, ये पहाड़ है, तो ब्रेस्ट वॉल को हम हमेशा पहाड़ की साइड पे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में हम इंडिया बेस जो है, हम इसमें 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो सेक्शन 1 में, इंडिया बेस में जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसको तराश रहा है बादशाह, इस पे 41 नंबर क्वेश्चन पे आता है पार्ट 9 में, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर डिज़ाइन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मेरे साथ डिज़ाइन स्पीड पाकिस्तान में जो है
ये तो खैर इंडिया है ना। अब इंडिया में डिज़ाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स होगी, लेकिन पाकिस्तान में डिज़ाइन स्पीड जो है ये तो इंडिया है खैर, ये तो खैर इंडिया है। इंडिया में डिज़ाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी, बट पाकिस्तान में डिज़ाइन स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है, kph, ओके, मोस्टली। तो ये पाकिस्तान में जो स्पीड है वो 80 kph होती है। तो कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस है, तो जो एब्सोल्यूट और मिनिमम रेडियस है हॉरिजॉन्टल कर्व की, तो डिज़ाइन स्पीड हमें मुझे दिया गया है, डिज़ाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।